थाईलैंड के बाद अगला देश देखते हैं। थाईलैंड के ठीक नीचे जो अगला देश है वो है हमारा मलेशिया। यहाँ पर ये हमारा जो है ये मलेशिया है। ये मलेशिया बसा हुआ है मलय पेनिनसुला में। ये मलेशिया मलय पेनिनसुला में बसा हुआ है। मलेशिया का अगर हम बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो इसका ये लैंड बॉर्डर शेयर करती है। लैंड बॉर्डर शेयर करती है थाईलैंड के साथ। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं तो ये जो मलेशिया है, ये मलेशिया केवल यहाँ पर नहीं है। इस मलेशिया के दो पार्ट हैं। एक पार्ट मलेशिया का वो है जो यहाँ पर सिचुएटेड है मेनलैंड पर, मेनलैंड एशिया पर सिचुएटेड है। और दूसरा ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड बोर्नियो आइलैंड है। ये आइलैंड तीन कंट्रीज के द्वारा शेयर किया जाता है। जो इसका साउदर्न पार्ट है ये कालीमंटन कहलाता है, और यहाँ पर जो अधिकार है वो किसका है, ये इंडोनेशिया का अधिकार है। ये और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में दो रीजन से, एक सरावाक रीजन है और दूसरा सबा रीजन है। ये सरावाक और सबा रीजन जो है ये मलेशिया के टेरिटरी है। ठीक है। और ये छोटा सा देश जो है ये ब्रुनेई है। फिलहाल हम लोग मलेशिया की बात कर रहे हैं तो मलेशिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक यहाँ पर मेनलैंड में और ये एक इस बोर्नियो आइलैंड में बसा हुआ है। तो ये जो मलेशिया है इसको बोलते हैं वेस्ट मलेशिया, या क्योंकि पेनिनसुला में है इसलिए इसको पेनिनसुलर मलेशिया भी कहा जाता है। और मलेशिया का वो हिस्सा जो इस बोर्नियो आइलैंड पर है उसको बोलते हैं ईस्ट मलेशिया। दोनों के बीच में एक समुद्र है। यह समुद्र कौन सा है, साउथ चाइना सी। ठीक है। ये दोनों साउथ चाइना सी के द्वारा सेपरेटेड हैं। तो अगर हम मेन लैंड मलेशिया की बात करें तो मेन लैंड मलेशिया बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड के साथ। और अगर हम ईस्ट मलेशिया की बात करें तो ईस्ट मलेशिया बॉर्डर शेयर करता है इंडोनेशिया के साथ और ब्रुनेई के साथ। ध्यान रखिएगा, ईस्ट मलेशिया जो कि बोर्नियो आइलैंड में है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडोनेशिया के साथ और ब्रुनेई के साथ। आपको साफ साफ यहाँ पर मैप में दिखाई पड़ रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मलेशिया के दो पार्ट कैसे हैं और वो दोनों अलग अलग कंट्रीज के साथ कैसे बॉर्डर शेयर करते हैं। और दोनों के बीच में जो ओशन है, जो सी है वो कौन सा सी है, साउथ चाइना सी, जो पार्ट है किसका, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। अब हम बात करेंगे पहले पेनिनसुलर मलेशिया की। पेनिनसुलर मलेशिया की अगर हम लोग बात करें तो पेनिनसुलर मलेशिया, ये वाला जो मलेशिया है, ये मलेशिया लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है थाईलैंड, जो हम लोगों ने देखा। इसके दोनों तरफ तीन तरफ समुद्र है। ये हमारे पास हमने देखा साउथ चाइना सी है। और यहाँ पर ये एक स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है जिसको नाम दिया जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का। ये स्टेट ऑफ मलक्का बेसिकली किसको जोड़ रही है, यहां पर आप देखिए ये अंडमान सी है। अंडमान सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का। और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। यानी कि जो मलक्का जल संधि है ये इंडियन ओशन के अंडमान सी को कनेक्ट करती है किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साउथ चाइना सी के साथ। और ये स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि इसी स्टेट से होकर साउथ ईस्ट एशिया के साथ अधिकतर व्यापार किया जाता है। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये किसके बीच में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका मलेशिया है और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है। यानी कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया जो पेनिनसुलर मलेशिया है उसके बीच में सिचुएटेड है स्टेट ऑफ मलक्का। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और जूम करके देखें तो यहाँ पर मलेशिया के ठीक नीचे यहाँ पर सिंगापुर है। सिंगापुर देखिए मेनलैंड का पार्ट नहीं है, सिंगापुर मेनलैंड का पार्ट नहीं है। ये जो हिस्सा है ये आपका सिंगापुर है, रफली बना देना। और उसके बीच में ये देखिए ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी को यहां पर हम बोलते हैं जोहोर स्ट्रेट, ये जोहोर स्ट्रेट है। ठीक है। और सिंगापुर के दूसरी तरफ कौन सी स्टेट है, सिंगापुर स्टेट है। ठीक है। फिलहाल हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं मलेशिया की तो मलेशिया पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन आसपास की ये स्टेट हम लोगों ने
देख ली। जोहर स्टेट किसके बीच में? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मलेशिया के दो पार्ट हैं, वेस्टर्न मलेशिया और ईस्टर्न मलेशिया। तो इन दोनों पार्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया मलेशिया का वो ये है, ये जो इसका पेनिनसुलर मलेशिया है, वेस्टर्न मलेशिया है, ये मोर पॉपुलेटेड है। इसकी जनसंख्या अधिक है कंपेरेटिवली इसके मुकाबले, क्योंकि ये मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। और इस मेन लैंड में भी अगर बात करें तो जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में अधिकांश सिटीज जो हैं वो वेस्टर्न साइड में है, वो चाहे कुआलालंपुर इसकी कैपिटल हो, चाहे वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पुत्रजाया हो, वो भी यही वेस्टर्न साइड पर है। तो मोस्ट सिटीज आर ऑन वेस्टर्न साइड। किसके वेस्टर्न साइड पे? पेनिनसुलर मलेशिया के वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो मलेशिया में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिटीवांगसा। यहाँ पर ये माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं टिटी वांगसा माउंटेन्स, जो इस पेनिनसुलर मलेशिया को दो लगभग बराबर भागों में बांट देती है। इस टिटी वांगसा माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट कोरबू। यहाँ पर जो रिवर्स बहती है उनकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है पेराक रिवर और दूसरी है पहांग रिवर। पेराक रिवर इधर कहीं बहती है और जो पहांग रिवर है वो यहाँ कहीं बहती है। तो ये हमारे पास पेराक रिवर है और ये हमारे पास पहांग रिवर है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पेनिनसुलर मलेशिया, जहां पर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और कुआलालंपुर और पुत्रजाया कहाँ पर है? यहाँ पर कहीं पुत्रजाया है। वेस्टर्न साइड पे अधिकतर पॉपुलेशन इसकी सिचुएटेड है। सिंगापुर और उसके बीच में जोहर स्टेट है, और सिंगापुर को क्रॉस करने के बाद हमारे पास सिंगापुर स्टेट आती है, ये हमारे पास स्टेट ऑफ मलक्का है। अब अगर देखें तो यहाँ पर माउंटेन भी देख लिया हम लोगों ने, रिवर भी देख ली। अब आते हैं हम लोग ईस्ट मलेशिया में। तो ईस्ट मलेशिया बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है? बोर्नियो आइलैंड पर सिचुएटेड है। बोर्नियो आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है। पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो आइलैंड। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? मुझे आप बताइएगा। और ओवरऑल दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, कॉन्टिनेंट नहीं, आइलैंड कौन सा है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये दोनों आपके काम है, आप मुझे कमेंट में बताइए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, तो बोर्नियो यहाँ का पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है। इसके साउदर्न पार्ट पे हमारे पास इंडोनेशिया है, इसके नॉर्दर्न पार्ट पर 2 कंट्रीज हैं। एक हमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं मलेशिया, उसके 2 रीजन्स यहाँ पर हैं, एक सरावाक और दूसरा सबा। और यहाँ पर एक ब्रुनई नाम की छोटी सी कंट्री भी है, जो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा रिच कंट्री मानी जाती है, और यहाँ पर राजशाही चलती है। मलेशिया की 2 रिवर तो हम लोग ने देख लिए, एक पेराक रिवर और एक पहांग रिवर, जो कि पेनिनसुलर मलेशिया में बहती है। लेकिन मलेशिया की जो सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ मलेशिया, उसका नाम है राजांग रिवर। राजांग रिवर जो कहां पर बहती है? यहां पर बहती है। ठीक है। तो मलेशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो राजांग रिवर है, जो ईस्ट मलेशिया में बहती है। और यहीं पर ईस्ट मलेशिया में लार्जेस्ट केव सिस्टम ऑफ वर्ल्ड भी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा केव सिस्टम, यानी कि गुफाओं का एक समूह जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, वो यहीं पर है, और उसका नाम है मुलू केव्स। कहां पर? ईस्ट मलेशिया में। मलेशिया के बाद अब अगली कंट्री हमारे पास है सिंगापुर।